हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.3 के लिए जो क्वेश्चन हमें सीखने हैं उसके लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर करना है। मीन्स हमें डिविजिबल बाय पता होना चाहिए कि कोई भी डिजिट डिविजिबल बाय 2 है, 3 है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो उसकी सेकेंड वीडियो में हम ये आज सीखेंगे कि डिविजिबल बाय 5 कैसे पता लगाते हैं। तो हमें सिर्फ डिविजिबल बाय 5 में पता लगाने के लिए यूनिट प्लेस की डिजिट देखनी है। अगर यूनिट प्लेस की डिजिट हमारी अगर 0 है, ठीक है, यूनिट प्लेस की डिजिट अगर 0 है या 5 है, यूनिट प्लेस मतलब सबसे पहली राइट साइड में जो डिजिट होती है वंस की प्लेस की अगर डिजिट हमें 0 या 5 मिल जाती है तो इसका मतलब है कि वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे हमने डिजिट लिखी हैं। देखो 9765, इसमें सिर्फ आपको वंस की यूनिट वाली प्लेस की डिजिट देखनी है 5। तो इसमें 5 है तो इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही डिजिट देखनी है ना, यूनिट प्लेस वाली या वंस प्लेस वाली। ऐसी ही हमारी सेकेंड डिजिट है 6720। अब इसमें देखो वंस की प्लेस की जो डिजिट है वो 0 है, तो हमारी क्या पहचान थी कि वंस की प्लेस पर 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो हमने देखा कि इसकी जगह पर जो वंस की प्लेस पर डिजिट है वो 0 है, तो इसका मतलब है कि ये जो डिजिट है 6720 वो डिविजिबल है 5 से। ऐसे ही नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 97,675। इसमें भी जो यूनिट प्लेस की डिजिट है वो 5 है। इट मीन्स जो ये पूरी की पूरी डिजिट है 97,675 ये 5 से डिविजिबल है। ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल लिया 74,370। इसमें भी हमने देखा कि यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो 0 है, तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी डिजिट जो 74,370 है ये हमारी 5 से डिविजिबल है। तो मीन्स हमें सिर्फ यूनिट प्लेस की डिजिट को देखना है जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं। अब हम सीखते हैं डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 को देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डिविजिबल बाय 2 और 3 कैसे पता लगाते हैं, जो कि हमने पिछले सीखा है। तो अगर वो डिजिट डिविजिबल बाय 2 के रूल को क्लियर करती है और डिविजिबल बाय 3 के रूल को क्लियर करती है, दोनों रूल में क्लियर होती है, तो इसका मतलब है कि वो डिविजिबल बाय 6 भी है। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा कि इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, मीन्स दोनों से अगर वो डिविजिबल है इसका मतलब है कि वो 6 से भी डिविजिबल होगी। लेकिन अगर एक डिजिट से भी वो डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो 6 से डिविजिबल नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे हमारे पास डिजिट मिली है 438750, मीन्स हमें ये डिजिट मिली है, इसका पता लगाना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से डिविजिबल पता लगाने के लिए हमने वंस मतलब यूनिट वाली डिजिट को देखा जो कि 0 है, तो 0 से पता लग रहा है कि ये डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, क्योंकि वंस की डिजिट पर अगर 2, 4, 6, 8 या 0 मिलता है तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है। ठीक है, तो हमें इस डिजिट में वंस की प्लेस पर हमें 0 मिल गया है, तो ये पूरी की पूरी डिजिट जो है डिविजिबल बाय 2 है। अब हमें दूसरा रूल क्लियर करना है, सारी डिजिट्स को प्लस करना है और पता लगाना है कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमने लिखा 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0। अब हमने इन सब को प्लस करके हमारे पास आंसर आता है 27। 27 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 27 जो है 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि इसके जो दोनों रूल जो क्लियर करने थे कि डिविजिबल 2 से भी होना चाहिए और डिविजिबल 3 से भी होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि वो डिविजिबल बाय 6 है। तो इसका मतलब दोनों रूल्स क्लियर हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिजिट है 438750 ये डिविजिबल है 6 से। तो हमने लिखा इज़ डिविजिबल बाय 6।
ठीक है। ऐसे ही हम इसकी सेकेंड डिजिट देखते हैं। सेकेंड डिजिट मिली है हमें 996, ठीक है। अब हमें इसमें भी देखना है कि यूनिट की प्लेस पर 6 है, यूनिट प्लेस की डिजिट पे अगर हमें 6 मिला है तो इसका मतलब है कि जो 996 है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो एक रूल क्लियर हो गया कि ये 2 से डिविजिबल हो गए। अब हम इसको प्लस करते हैं, 9 + 9 + 6 प्लस करने पे हमारे पास आता है 24। इसका मतलब जो 24 है वो 3 के टेबल में आता है। तो हम लिख सकते हैं कि ये 24 इज़ डिविजिबल बाय 3। मीन्स दोनों के दोनों रूल क्लियर हो गए कि ये जो डिजिट हमें मिली थी 996 वो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। तो इसका मतलब अगर 2 से और 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये डिजिट जो है वो 6 में भी डिविजिबल होगी। तो हम लिख सकते हैं कि 996 इज़ डिविजिबल बाय 6, ठीक है बेटा।